तो इसलिए समय का आप ध्यान रखेंगे। श्री कंडवाल जी। हेलो। जय उत्तराखंड, जय पहाड़। महिला मंगल वार्तालाप का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना और आप जो है प्रेमचंद अग्रवाल को जूते भी पड़ने चाहिए, ये सब आप लोगों ने सुन लिया है, जान लिया है। लेकिन साथियों, विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल से बड़ा भी कोई बैठा था वहां पर, वो थी ऋतुभूषण खंडूड़ी। ऋतुभूषण खंडूड़ी साथियों वही शख्स है जिसके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। ऋतु मास्टरनी। अब आप ये बताइए, मास्टरनी का धर्म क्या होता है? मास्टरनी क्या कह रही थी जब 70 विधायकों के सामने हमारे पहाड़ को गाली दी जा रही थी? उस वक्त मास्टरनी क्या कर रही थी? उस वक्त मास्टरनी मौन थी, मौन। तो आप ये सोचिए, क्या वो मास्टरनी हो सकती है? हमारे प्रदेश के असली मास्टरनी कौन थी? हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी साथियों गौरा देवी थी। हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी कौन थी? हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी तीलू रौतेली है। हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी आप सब लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऋतुभूषण खंडूड़ी एक तरह से जो उनके पास कर्तव्य था, उनका धर्म था कि वो अपने पिता के सिद्धांतों में जाती। साथियों, अपने पिता के सिद्धांतों में जाती। भुवन चंद्र खंडूड़ी जो नाम था, जिस नाम की उनको पहचान मिली, लेकिन उन्होंने वो पहचान भी साथियों नहीं होने दी। और आज पूरा उत्तराखंड, मैं खुद कोटद्वार से आता हूं साथियों, आज हमारा कोटद्वार अपमान में है, आज पूरा प्रदेश अपमान में है कि आप जो है 70 विधायकों के सामने आप चुप क्यों रही? इस पहाड़ को आपने छलनी क्यों न दिया? क्यों जब हम पहाड़ियों को जो है गाली पड़ रही थी, उस वक्त आपने मौन धारण क्यों किया? तो साथियों, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस मैं ये कहूंगा कि इस पहाड़ को एकजुट होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा। और आज आप लोगों ने वो शक्ति दिखा दी, वो चीज दिखा दी जो एक तरह से इस गैरसैंण में होनी चाहिए थी। आज मैं सुबह सुबह जब यहां पहुंचा, नकली राजधानी से असली राजधानी जब मैं पहुंचा साथियों, तो मैंने सबसे पहले यहां पर जो है मिट्टी से अपने माथे में लगाया साथियों, क्योंकि यही हमारी असली मातृभूमि है, यही हमारी असली राजधानी है। और साथियों, इसके लिए ही हमें लड़ना है। शब्दों की थोड़ा कमी है, मैं बस विराम लेना चाहता हूं। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। अब क्योंकि इस कार्यक्रम को करने वाले जो लोग मुख्य लोग थे वो सब यहां पे पहुंच चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्तित्व ने इस पहाड़ का नाम अमर कर दिया, इस पहाड़ का नाम सुर्खियों में पहुंचा दिया, उन हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की माल्या का आप सब लोग मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को, हम लोग रुके हुए थे, बहुत ज्यादा भिड़क चौल नहीं होना। आप सब की तरफ से हमारे जो मुख्य लोग हैं चारों तरफ के, वो लोग वहां जाके, और प्लीज नॉल हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं थोड़े कोई तो जाके और पूरे क्षेत्र की तरफ से। और अन्य बिष्ट जी आपसे निवेदन है, वो मालाएं और आप आधारी हो गुड्डू भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जरा जाके थोड़ा ये माल्यार्पण करवा के आए। और अब मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम के बहुत ही प्रमुख संयोजक जो हमको हर तरफ से सहयोग देते हैं, और सबसे बड़ी बात है साथियों कि राज्य आंदोलनकारियों पर जितने भी केस दर्ज हुए हैं, इस व्यक्ति ने सारे केसों को फ्री में किया है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। बार संघ का मैं आभारी हूं और आग्रह करता हूं बार संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय बिष्ट जी से कि आप आए और 2 शब्द बोलें। समय 2 मिनट भाई साहब। परम आज के ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली में उपस्थित माताओं, बहनों, हमारे नौजवान साथियों, दूर दूर से आए, हमारे बाहर से आए हुए लोग, सब लोगों का आज मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सबको उम्मीद है कि विधानसभा सत्र के दौरान हमारे इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे पहाड़ के लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र गाली गलौज की गई,
हम सबको मालूम है कि उत्तराखंड का आंदोलन क्या उत्तराखंड राज्य के लिए क्या हम लोगों ने यही सोचा होगा कि कभी हमारे साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हो। तो हम सब लोग बहुत घोर विरोध करते हैं, पहाड़ के लोग बहुत घोर निंदा करते हैं, उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि भाई ऐसे मंत्री को जो पहाड़ के विरोध में हो, जो पहाड़ विरोधी पहाड़ के लोगों को इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हों, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और साथ ही आप सब लोगों को जो आज यहाँ पर पहुंचे और इस मंच को अपना एक आपने अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया, आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद। इसी हमारे बीच में श्री मदन मोहन नवानी जी, श्री संदीप पटवाल जी, श्री देवराज रावत जी, श्री अनूप चौहान जी, श्री अजय किशोर भंडारी जी, श्री अनिल राणा जी, लक्ष्मण सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष छात्र संगठन श्रीनगर और गौचर से पहुंचे हैं। हमारे बीच में हमारी बहन पूर्व बीटीसी माफ कीजिएगा पूर्व डीपीसी मेंबर इंदु पवार भी अपने साथियों के साथ पहुंची है। आपका भी बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री प्रकाश खत्री जी, अध्यक्ष डिग्री कॉलेज, जिन्होंने की बहुत सहयोग हमको यहाँ पे दिया है कि आप आए और बहुत सूक्ष्म 2 मिनट में अपना कार्यक्रम शुरू करें। मैं धन्यवाद दूंगा प्रेस क्लब गैरसैंण का, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को बहुत ही प्रमुखता से छापा है। 3 मिनट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस रैली को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को हम ये सोचकर सदन में भेजते हैं कि वो उत्तराखंड की बात करेंगे, वो पहाड़ की बात करेंगे, पहाड़ के विकास की बात करेंगे, लेकिन वो लोग सदन में पहाड़ को गाली देने का काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि पहाड़ उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं, एक संस्कृतियों का संगम है और इस संस्कृति के संगम में केवल पहाड़ी नहीं रहता, शहरी नहीं रहता, इसमें सब लोग रहते हैं और सबसे पहले उत्तराखंडी रहते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि जिस बड़ी संख्या में युवा इस रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि बुलावे पर नहीं आते, स्वाभिमान में आते हैं। युवा खुद ब खुद युद्ध के मैदान में आते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भुला। मैं अब निवेदन करूंगा अपने राजधानी संघर्ष समिति उत्तराखंड की जो है उसके सम्मानित अध्यक्ष और जो हमारी शुरू जो कार्यकारिणी की टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिनका नाम अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा, उनके परम आदरणीय नारायण सिंह बिष्ट जी, समय 2 मिनट। धन्यवाद जी। तो मैं सबसे पहले ये जो आज का कार्यक्रम हमारे बहुत ही सम्मानित और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुरेश कुमार बिष्ट जी, आपके द्वारा जो ये शुरुआत की गई है, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, गदगद हूं मैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दिल से भी ये पूछना चाहता हूं कि शायद आप लोगों के इस माहौल में और सैकड़ों की तादाद में आप लोग अपने इस उत्तराखंड की जो शान है और उत्तराखंड के जो स्वाभिमान के लिए आप लोग बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं। तो सबसे पहले ये अभी तक तो खैर ये चला है कि पहाड़ी एकता जिंदाबाद, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम कौन हैं? हम पहाड़ी हैं। भाई आप लोग भी बोलो हम पहाड़ी हैं। भाई हम कौन हैं? ये जो गैरसैंण की भूमि है, ये उत्तराखंड का दिल है। ये गैरसैंण कौन सी जगह है? उत्तराखंड और हमारा दिल है। तो मेरे साथियों, ये जो आज हम लोग इस ढंग से और हमेशा आज शायद आप लोगों को भी पता होगा कि साल की एक ये गोल्डन जुबली ये 100 साल में होती है, लेकिन उत्तराखंड की एक ये कौन सी जुबली हम इसको मानते हैं? तो ये 25 साल हो गया, मतलब सैकड़ों साल का जो हम मनाते हैं ना, साल का वर्षी मनाते हैं।
तो 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गया, लेकिन आज तक भी हम बिल्कुल, हम कौन है, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल हम इस ढंग से सड़कों पर हमेशा हैं। तो हमने आज ये संकल्प लेके जाना है गैरसैंण की भूमि से, और उत्तराखंड के जो वीर शहीद और वीर महापुरुष हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा को साक्षी मानकर हम सब लोगों ने यहाँ पर से एक मन में धारणा रखनी है कि एक आज सिर्फ एक हमारा सूत्री कार्यक्रम है कि प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, लेकिन ऐसा नहीं हमारे पहाड़ी में अन्य होना कि अगर गोठ में पागल अगर यो पाखर मारे ना तो वो यो अभी तो हमारे सिर्फ यो पाखर पर कदम तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अभी 70 पाखर है बकाई तो सब लोगों वास्ते हम शायद समय बहुत अभाव हो, सब लोगों को धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग ऐसे वक्ता हैं कि जो कि अपने जो खजाने में आपका जो शब्दावली है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, लेकिन प्लीज 2 चीजों का ध्यान दीजिएगा। एक, हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्ती को लेकर ये मांग है। अब मैं निवेदन करूंगा अपनी छोटी बहन चौखुटिया की प्रमुखा परम आदरणीय किरण बिष्ट जी को, भूली समय वही 2 मिनट, और आप तो समझती हैं। धन्यवाद। आज इस गैरसैंण ब्लॉक में जन आक्रोश में सभी लोग, मेरी सम्राट जनता, मेरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, दोनों मंडलों से उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे सम्मानित बुजुर्गगण, मेरे नौजवान भाई, आप सभी लोगों को देख के मन गदगद हो गया है, क्योंकि आपकी पीड़ा जो आपके अंदर झलक रही है वह आपकी उपस्थिति है। क्योंकि जब आपके मन में पहाड़ के प्रति प्रेम है, पहाड़ के प्रति जो पीड़ा है वह आपके अंदर झलक के आप अपना पूरा कारोबार छोड़ के यहाँ पे इस मैदान में उपस्थित है। इसलिए मैं सम्राट जनता को नमन करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इस प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने के लिए इसी उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी एक ही मांग है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जो मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज एक प्रेमचंद्र अग्रवाल हमारे उत्तराखंड पहाड़ को गाली दे रहा है। आने वाले भविष्य जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए खतरा है। अगर हम इस समय नहीं जागेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से कहती हूँ, जब तक प्रेमचंद्र अग्रवाल बर्खास्त नहीं होता है तब तक ये जन आक्रोश इसी तरह जारी रहेगा। हमारे स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है उसको निरस्त करने के लिए उस प्रेमचंद्र